जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके ऑनलाइन आवेदन रात 10 बजे से शुरू हुए थे। तो एक दिन तो आपका निकल ही चुका है और आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल गया है 3 साल का। तो इस बार बहुत फॉर्म भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से कैसे फॉर्म भरने हैं, क्योंकि इस बार भर्ती बोर्ड ने फॉर्म भरने का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, किस टाइप से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। जैसा आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की साइट पे जाएंगे आप, या फिर सरकारी रिजल्ट की साइट से भी आप कर सकते हैं। यह आपका आ रहा है लिख के, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ये आपके इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे भी जाएंगे, आपके नोटिस चलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे कैसे आपके नोटिस चल रहे हैं। ये आपको आ रहा है ऑनलाइन आवेदन, ये आपका आ रहा है ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी पदों के। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज खुलेगा। इस पर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके आप 4 फॉर्मेट में आपका फॉर्म भरा जाएगा, 4 तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपका हाउ टू अप्लाई, अब मैं इसमें दिखाता हूँ किस किस टाइप से। ये आपका एक फ्लो चार्ट है फॉर्म का, स्टेप्स का, यानी कौन कौन से स्टेप्स में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, पर्सनल डिटेल, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके फिल होंगे। जैसे मोबाइल नंबर हो गया आपका, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिल हो जाएगी, एड्रेस फिल हो जाएगा। ये सारी चीजें फिल होने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपकी पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज देखेंगे। जैसे ही आप इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा आपका लॉगिन का। ठीक है, लॉगिन का स्टेप आएगा, तब आप क्या करेंगे सॉरी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप इसमें डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आपका ओटीपी एक्टिवेशन के लिए कोड आपका आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका ओटीपी एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिर जैसे आपको ओटीपी एक्टिवेशन हो जाएगा, दोबारा से आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे, पेमेंट इन्फॉर्मेशन में। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपका फीस क्या होगी, 400 रुपये आपकी फीस होगी। 400 रुपये फीस आपकी सबमिट करने के बाद आपका अगला स्टेप आएगा फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। ठीक है, फीस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फीस कंप्लीट होने के बाद फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप। उसके बाद आप जैसे ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आपका फाइनल सबमिट के लिए फाइनल सबमिट फॉर्म के लिए आपका स्टेप आएगा। ठीक है, फाइनल सबमिट जैसे ही आप कर देंगे, उससे पहले आप फॉर्म को पूरी तरह से चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका फोटो और सिग्नेचर का साइज दे रखा है 20 केबी से 50 केबी फोटो का साइज, और 5 केबी से 20 केबी सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए भी अलग साइज दे रखा है। अगर साइज आपका सही नहीं है, बड़ा है फोटो, तो आप इसी साइड पे आप फोटो साइज को कम ज्यादा करने के लिए दे रखा है, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप थे आपके, क्या क्या आपके स्टेप थे, ओटीपी, ये चीजें। ठीक है, प्राइमरी स्टेज हो गया फर्स्ट स्टेप में, प्राइमरी स्टेज में बता दिया मैंने क्या क्या है। फिर एक्टिवेशन, ओटीपी एक्टिवेशन हो गया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में पेमेंट हो गया आपका, और ये फोर्थ स्टेप में आपका हो गया फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या डिटेल आपके फॉर्म में भरनी है, क्योंकि इस बार चेंज हो गया, भर्ती बोर्ड ने कर दिया, सारे प्रोसेस चेंज हो गया। लास्ट टाइम सही था। अब देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन में देखेंगे, क्लिक करेंगे, ये आपका आ गया। आप यहाँ भर देंगे क्या, आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम है। ठीक है, यहाँ लास्ट नेम आप भर देंगे। यहाँ फिर आपका आवेदक का पूरा नाम आपका फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आपका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप सही से डालें, अपनी गलत नहीं होनी चाहिए। माता का नाम, पिता का नाम, ये जेंडर आप भर देंगे। फिर आता है आपका मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर भरेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आपका आता है आधार नंबर। आधार नंबर आपका ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी कंपलसरी है, तो हम ईमेल आईडी की पुष्टि करेंगे। ठीक है, आप राष्ट्रीयता भर देंगे, आपकी राष्ट्रीयता क्या है। उसके बाद आता है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये सारी चीजें आप भर देंगे। ठीक है,
यानी कहाँ के आप निवासी हैं, ये हो जाएगा। फिर आता है आपकी श्रेणी। श्रेणी में क्या होगा आपका, जो भी आपकी श्रेणी है, जनरल या ओबीसी, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगी। फिर आता है आपका शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, ये आपका स्टेट, जब श्रेणी चेंज करेंगे तो अधिवास राज्य यानी कहाँ पे आप निवास कर रहे हैं, डोमिसाइल स्टेट जो भी है वो आप भर देंगे, ठीक। फिर आता है आपका शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होगा आपका, 10th और इंटरमीडिएट। 10th का आपका क्या होगा, भर्ती बोर्ड का नाम भर देंगे आपको, 10th 12 जो भी आपका भर्ती बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो भर देंगे। उत्तीर्ण करने का ईयर और मंथ भर देंगे। फिर आता है आपका परीक्षा स्थिति क्या है, यानी पास है तो पास ही भर देंगे। फिर आता है आपका रोल नंबर, तो दोनों का इंटर और हाई स्कूल का रोल नंबर आप फिल कर देंगे, ठीक है। और बाकी बचता है फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर भी आप फिल कर देंगे। फिर आती है आपकी अधिमानी अहर्ता यानी जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप फिल कर देंगे। जैसे आपने क्या ओ लेवल किया है तो यस कर देंगे। फिर आता है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, अगर किया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। फिर आता है 24 नंबर, क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किसी ने किया है तो ठीक है, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में क्या होगी, आपकी जो व्यक्तिगत विवरण है वो सारी चीजें यानी एड्रेस का भर देंगे। क्या क्या, जैसे गली नंबर, मकान नंबर, सारी चीजें, गांव का नाम और शहर का नाम, कस्बा और स्टेट और फिर जिला, ये सारी चीजें आप एड्रेस में भर देंगे, ठीक है। बचा पिन कोड, पिन कोड भी आप भर देंगे, पिन कोड। फिर ये तो हो गया आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस। फिर आता है आपका स्थायी पता। स्थायी पता और जो पत्राचार का पता अगर समान है दोनों तब तो सेम रहने देंगे, अदरवाइज फिर ये पॉपअप बॉक्स है आपका, इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप चेंज कर देंगे, ठीक है। दोनों एड्रेस समान है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा ये वाला एड्रेस भी। अगर आपका स्थायी पता अलग है तब इसमें भर देंगे आप सारी चीजें जो भी है, पिन कोड डालेंगे। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट, तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा सारा। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे चेक कर लेंगे कोई गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो दोबारा से उसे एडिट करेंगे। सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेंगे। फिर से होम पे जाएंगे, फिर दूसरा आपका स्टेप आता है ओटीपी एक्टिवेशन। ओटीपी एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे, फिर कहेगा आपको पंजीकरण नंबर आ गया था वो आ जाएगा, वहां से पंजीकरण नंबर डालेंगे अपना और क्या डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा, जो भी आपका फोन नंबर है उस पर आपका ओटीपी पहुंच जाएगा। और कैप्चा डालेंगे आप, जो भी DGFP आ रहा है ये सारी चीजें डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें सही से भरेंगे, गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे फिर करेंगे फिर आपका आएगा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कैंडिडेट लॉगिन। दोबारा से फिर वही स्टेप होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। तो ये कैप्चा कोड डल जाएगा B93L। जैसे इसको फिर लॉगिन करेंगे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये लॉगिन करने के बाद फॉर्म खुलने के बाद क्या आएगा, इसमें पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो पेमेंट आप इस पे 400 रुपए की फीस सबमिट करेंगे, ठीक है। आप वो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी गूगल पे, फोन पे, किसी से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। 400 रुपए की फीस है सभी के लिए, जनरल, SC ST OBC महिला सभी वर्गों के लिए 400 रुपए की फीस है, ठीक है। ये सारे स्टेप आपके। फिर आता है आपका चौथा स्टेप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप होने के बाद क्या करेंगे, आप फाइनल प्रिंट दे देंगे फॉर्म को। और प्रिंट की क्या करेंगे, फॉर्म को फाइनल प्रिंट देंगे, ये पंजीकरण नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो आपका क्या होगा, प्रिंट फॉर्म खुल के कंप्लीटली आ जाएगा। फॉर्म कंप्लीट प्रिंट करके आप 2 कॉपी रख लेंगे अपने पास, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको इन चीजों को संभाल के रखना है, ठीक है।
फिर आता है आपका, अब मैं बताऊंगा आपको जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओबीसी SC ST के लिए, ठीक है। बाकी मूल्यवास आपका पुराना भी चल जाएगा, बशर्ते आपका जो मूल्यवास होना चाहिए वो इंटरनेट वाला होना चाहिए, यानी कि नेट पर चढ़ा हुआ होना चाहिए, वही मूल्यवास आपका मान्य होगा। तो ये सारी जानकारी थी वीडियो में। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी से आप सहमत हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी त्रुटि हैं उनके लिए आप बता सकते हैं, या फिर कोई सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं। अगर कुछ पूछना है मेरे से तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, आपको जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको पूर्ण रूप से आपका जवाब दे पाऊं, क्योंकि मैं भी पुलिस में इस टाइम कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं। तो आपको हो सकता है, कोशिश करूंगा कि आपको जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।